हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि स्पर्म्स जो है वह कितने समय तक जिंदा रहते हैं। स्पर्म्स जो है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है और वो लाइव कितने समय तक रहते हैं। स्पेशली जब भी हम बात करते हैं बीइंग आईवीएफ स्पेशलिस्ट कि जो भी पेशेंट्स हैं जो नेचुरली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए, या तो आईयूआई की जब ट्रीटमेंट चलती है तो आईयूआई के लिए उनको जब सैंपल देना होता है तो वह समय पे भी जैसे एनवायरनमेंट में भी स्पर्म कितने समय तक जिंदा रहते हैं, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में स्पर्म्स कितने समय तक जिंदा रहते हैं, जो टेस्टिस होती है जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो स्पर्म वहाँ पे कितने दिन तक जिंदा रहते हैं। कैंसर पेशेंट में जनरली हम सीमन फ्रीजिंग एडवाइस करते हैं, या तो जब भी कोई हस्बैंड है कि जो आर्मी में है या तो शिप्स वगैरह में जॉब कर रहे हैं और जो समय पे आपका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट वेदर इट इज़ आईयूआई और आईवीएफ चल रहा है और फ्रेश सैंपल आप नहीं दे सकते हैं वह समय पे, तो ऐसे पेशेंट में भी सीमन फ्रीजिंग एडवाइस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्पेशली बात करेंगे कि स्पर्म जो है वह फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, एनवायरनमेंट में, टेस्टिकल में और जब भी फ्रीजिंग किया जाता है तब कितने समय तक वह लाइव रहते हैं। तो फर्स्ट मैं बात करती हूँ कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक में सो जनरली जो भी पेशेंट है जिनका ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन दिए हैं, फॉलिकुलर स्टडी का प्रोसीजर चल रहा है, तो आइडियली उनको बोला जाता है कि आप फॉर एग्जांपल कि ओव्यूलेशन का जो टेंटेटिव डे है इट इज़ फॉर एग्जांपल डे 14, 14वें दिन पे आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। तो आपके जो भी डॉक्टर रहेंगे आपको बोलेंगे कि फ्रॉम 10th डे ऑनवर्ड्स, यानी कि 10वें दिन से आपको ऑल्टरनेट डे रिलेशन प्लान करना है। उसके पीछे भी एक रीज़न है कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्पर्म्स है वो वजाइना में रिलीज होते हैं, उसके बाद स्पर्म्स को ट्रैवल करना है थ्रू द सर्विक्स इनटू द एंडोमेट्रियल कैविटी, यानी कि आपकी जो यूट्रस है उसकी कैविटी में ट्रैवल करके वो उसको फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है। तो यह जो स्पर्म्स है वह ऑन एन एवरेज 3 to 5 डेज जिंदा रहते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक में। सो जब भी आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, और दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि जो अंडा होता है जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो जो स्त्री बीज होता है वह 24 आवर्स तक लाइव होता है। सो फॉर एग्जाम्पल कि जो भी पेशेंट है जिनका ओव्यूलेशन 14th डे पे होने वाला है, 14वें दिन पे, यदि वह इंटरकोर्स प्लान करते हैं 10th डे या तो 12th डे, तो जब भी ओव्यूलेशन होता है, अंडा जब भी रप्चर होता है, फेलोपियन ट्यूब में एंटर होता है, तभी ऑलरेडी वहाँ पे स्पर्म्स अगर प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्पर्म जो है वह लाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं फॉर 3 to 5 डेज, तो वह समय पे ऑलरेडी वहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट है, तो आपका फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इनडायरेक्टली प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो जनरली वी से कि ओव्यूलेशन के पहले, प्री ओव्यूलेशन समय जो है उसमें आप प्लानिंग करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। दूसरा कि जब भी पेशेंट्स को आईयूआई ट्रीटमेंट चल रही है तो काफ़ी बार ऐसा हम देखते हैं कि जो हॉस्पिटल या तो जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो सेंटर में आपका आईयूआई होने वाला है, वह समय पे वहाँ पे उनको सैंपल देना काफ़ी बार पॉसिबल नहीं हो पाता है और पेशेंट कहते हैं कि हम घर से ही सैंपल लेकर आते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप सैंपल घर से कलेक्ट करके लाते हो, सो एनवायरनमेंट में जैसे आपको उसके लिए जो स्पेसिफिक कंटेनर होता है वह भी दिया जाता है, स्टरलाइज कंटेनर। तो यह सैंपल को आपको विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर के अंदर जो भी सेंटर में आपका आईयूआई प्रोसेसिंग होने वाला है वहाँ तक पहुँचाना है, क्योंकि स्पर्म्स जो है अगर ड्राई हो जाते हैं, या तो जो अग्लूटिनेशन हम कहते हैं, वो ड्राई होने के बाद जो स्पर्म है उसमें कोई लाइफ नहीं रहती है, वो लाइव नहीं रहते हैं। दूसरा कि काफ़ी बार पेशेंट आते हैं कि क्वेश्चन रहता है कि मैम जब भी हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग के लिए जाते हैं या तो बाथ टब वगैरह रहता है तो क्या उसमें भी
प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पर्म जो रहते हैं वह पानी के अंदर ऐसे ट्रैवल नहीं करते हैं। इट इज़ बिकॉज इन द जेनाइटल ट्रैक, यानी कि जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक है वहाँ पे जो एसिडिक मीडियम होता है उसकी वजह से स्पर्म्स जो रहते हैं उनका मोटिलिटी वगैरह लाइव रहता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जब भी IUI ट्रीटमेंट चल रहा है, आप घर से सैंपल ला रहे हो तो विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर आप हॉस्पिटल पहुँच जाए। तीसरा कि टेस्टिकल, जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे स्पर्म्स कितने समय तक जिंदा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली इट इज़ सेड कि 70 to 90 डेज जो है, जनरली 3 मंथ्स का जो समय होता है दैट इज टेकन फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपके जो स्पर्म्स है उसका लाइफ भी 72 to 90 डेज रहता है इनसाइड द टेस्टिकल। लेकिन जब भी आप ज़्यादा समय का एब्सटेनेंस रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट रहता है, आपको सीमेन सैंपल टेस्ट के लिए देना होता है, तो गाइड किया जाता है कि एटलीस्ट आपको 3 से 5 दिन का एब्सटेनेंस रखना है। यदि आप ज़्यादा समय का एब्सटेनेंस रखते हैं, गैप रखते हैं, तो आपके जो स्पर्म्स रहते हैं उसकी काउंट कम आने की संभावना होती है, या तो जो मोटिलिटी है वो भी कम आ सकती है, और DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स जो है वो भी हाई आ सकती है। इसीलिए आपको मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 5 डेज से ज़्यादा गैप रख के सैंपल नहीं देना है। सो दिस इज रिगार्डिंग दी टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म्स का लाइफ कितना रहता है। चौथा कि जैसे मैंने समझाया कि सीमन फ्रीजिंग, कि जैसे कोई मतलब आपके जो पार्टनर है फॉर एग्जांपल वो शिप्स में काम कर रहे हैं या तो आर्मी में काम कर रहे हैं, और आपका कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है, या तो आउट ऑफ सिटी उनका बिजनेस है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स कि जो दिन आपको IVF ट्रीटमेंट या तो आपका ओव्यूलेशन हुआ है और सीमन सैंपल पॉसिबल, फ्रेश सीमन सैंपल पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे समय में जनरली सीमन फ्रीजिंग किया जाता है। या तो कोई पेशेंट है जिनका कैंसर डायग्नोज हुआ है तो उनको फ्यूचर फर्टिलिटी के लिए भी सीमन फ्रीजिंग एडवाइस किया जाता है। तो सीमन फ्रीजिंग जो होता है वह -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में सीमन फ्रीजिंग होता है, और उसको हम वैसे तो n नंबर ऑफ ईयर्स तक स्टोर कर सकते हैं, बट जो रिसर्च वगैरह है उसमें पाया गया है कि 5 ईयर्स तक एज इट इज़ रहता है, और मैक्सिमम हम जो अभी गाइडलाइंस आए हैं उसके हिसाब से हम 10 ईयर्स तक यह सीमन फ्रीजिंग रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह मैंने पूरी जानकारी आपको दी है आज कि स्पर्म्स कितने समय तक जिंदा रहते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। सो मैं आशा रखती हूँ कि यह जो जानकारी मैंने आपको दी है वह उचित रही होगी, और आपको इन केस कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सवाल देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।